12 मार्च को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात के बाद कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। पहली बात तो ये कही जा रही है कि क्या वो जो बैलेट पेपर्स जिनके ऊपर स्टैंप लगाई गई थी कुछ नामों के ऊपर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर शाह साहब ने इनवैलिड करार दिए थे, वो किस हद तक दुरुस्त है कि वो इनवैलिड थे। फिर ये सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने इस बारे में अपनी जिम्मेदारी वाकई पूरी की है या नहीं की है। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का इस मामले में क्या ताल्लुक़ है। और चौथी बात ये कि क्या अदालतें सूरत हाल की को नोटिस ले सकती हैं या ये उनके दायरे कार से बाहर है। पहली बात तो यह है कि जो बैलेट पेपर दिखाए गए थे टेलीविज़न की स्क्रीन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, जिस पे ये नज़र आ रहा था कि स्टैंप जो लगाई गई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम पे लगाई गई है और उसके आगे जो खाली जगह है वहाँ नहीं लगाई गई, तो उसकी वजह से वो 7 बैलेट पेपर इनवैलिड करार दिए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। मेरी राय ये है कि वो इनवैलिड करार दिया जाना दुरुस्त नहीं था। उसकी वजह यह है कि ये कहीं नहीं, 2 खाने नहीं बने हुए थे कि खाना नाम का था और उसके आगे खाना खाली था जिसके अंदर स्टैंप लगानी थी। वो पूरा एक ही खाना था और कई जगह पे ये लिखा गया था और ख़ास तौर पे बैलेट बॉक्स के बाहर जो एक लगा हुआ था ऐलान, जिसके ऊपर ये उर्दू में लिखा गया था कि इस खाने के अंदर निशान लगाएं, वो खाना एक ही था। और अगर उसके अंदर नाम के आगे, नाम के ऊपर भी निशान लगा दिया गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उससे कहीं ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं होता कि ये वोट देने वाला किसको वोट दे रहा है। हाँ, अगर ये स्टैंप का निशान को आधा गिलानी साहब के खाने में होता और आधा संजरानी साहब के खाने में होता तो फिर वो वोट यकीनन कैंसिल हो जाता। जैसा कि एक 8वां बैलेट पेपर ज़ाया हुआ भी, वो तो सही तौर पे इनवैलिड था। लेकिन अगर किसी एक के खाने में पूरी की पूरी स्टैंप लगी हुई है, वो नाम के ऊपर लगी हुई है या नाम से हट के लगी हुई है, तो उससे वो वोट इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई इंटेंशन की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसला हुआ ये दुरुस्त नहीं था और इस फ़ैसले के दुरुस्त ना होने की वजह से बड़ा फ़र्क ये वाक़या हो गया था। जो जीत रहा था वो हार गया, हार रहा था वो जीत गया। दूसरा सवाल इसमें इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक है। अब इलेक्शन कमीशन का इन इंतखाबात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इंतखाबात तो सेनेट के सेक्रेटेरिएट करवा रहा था और सेनेट के अपने रूल्स हैं, वो किताब में दर्ज हैं, उनके मुताबिक इलेक्शन हो रहा था। उन्हीं रूल्स की रोशनी में कोई इंस्ट्रक्शंस थी जो सेक्रेटेरिएट ने जारी की हुई थी। मुझे ऐसे लगा प्रोसीडिंग्स को देख के जैसे वो जो अंग्रेज़ी ज़बान में जो इंस्ट्रक्शंस थी और जो उर्दू ज़बान में इंस्ट्रक्शंस बैलेट बॉक्स के ऊपर चस्पा की गई थी, उन दोनों के अंदर कुछ थोड़ा सा माने का फ़र्क नज़र आ रहा था। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कन्फ्यूजन फैला हो। लेकिन जो उर्दू में जो लगा हुआ था और बैलेट पेपर के ऊपर, वो तो बिल्कुल वाज़ेह था कि खाने के अंदर निशान लगाया और वो सही लगा हुआ था। तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन के बारे में या इलेक्शन कमीशन के किसी साबिका इलेक्शन से कोई नतीजा अख़ज़ करना वो दुरुस्त नहीं होगा। अलबत्ता सुना ये गया है, मैंने ख़ुद देखा नहीं है, कि कोर्ट की कुछ रूलिंग्स मौजूद हैं इसी तरह के उन इलेक्शंस में जहां इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए हैं, कि अगर ये इंटेंशन वाज़ेह हो कि वोट किसको दिया जा रहा है तो वो इधर उधर भी अगर हो जाए निशान तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी ऐसी बातें हैं जो अब अदालत को देखनी है। अब आखिरी सवाल ये पैदा होता है कि अदालत के दायरे इख्तियार में है कि वह सेनेट के अंदर सेनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से कराए गए इंतखाबात को, चैलेंज को कबूल कर सके और उसके बारे में कोई तहकीकात कर सके और अपना फ़ैसला दे सके। तो ये अलबत्ता एक ऐसी चीज़ है जो वाज़ेह नहीं है। ये इसके ऊपर माहिरीन कानून भी कोई वाज़ेह राय नहीं रखते और उनका कुछ का ख़्याल ये है कि अदालत इसका नोटिस ले सकती है, ये अदालत के दायरे कार में आता है, और कुछ का ख़्याल है कि दायरे कार में नहीं आता। और इस सिलसिले में जो हमारा दस्तूर है, हमारा आइन है, उसकी आर्टिकल 69 में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, हमारी पार्लियामेंट की कोई भी कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स के अल्फाज हैं, वो अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकते और उनके बारे में कोई चाराजोई नहीं हो सकती। अब इसके बारे में इख्तिलाफ राय है कि ये जो इलेक्शन है, क्या ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स शुमार किए जाएंगे या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से हट के कोई चीज़ थी। तो ये वो मामलात हैं जिसके बारे में कुछ इंटरप्रटेशन का, कोई ताबीर का फ़र्क होगा और ये अब अदालत के सामने जब ये केस जाएगा तो फिर अदालत इसका फ़ैसला करेगी कि ये उनके दायरा कार में आता भी है या नहीं, और अगर दायरा कार में आता है
तो फिर ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये जो वोट हैं 7, इनकी इनवैलिडिटी चैलेंज होगी। तो गालिबन ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये वैलिड वोट करार दिए जाएंगे।